हेलो माय स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट गुजराती, चैप्टर नंबर 6 भाषा जाए तो संस्कृति जाए। तो आज हम ये सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जो है उसका लेसन के ग्रामर को आज हम समझेंगे और याद करेंगे, जिससे जो सेकंड एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट है, उसके अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो स्टार्ट करते हैं हम। साचो समानार्थी शब्द शोधीने लखो। समानार्थी मीनिंग नंबर 1 शुरुआत। शुरुआत यानी स्टार्ट। तो इसका जो मीनिंग होता है वो है प्रारंभ। दूसरा है आमंत्रण। आमंत्रण यानी किसी को इनविटेशन देना, तो जिसका दूसरा मतलब होता है निमंत्रण, यानी आमंत्रण का दूसरा अर्थ होता है निमंत्रण। नंबर 3 विश्व विख्यात, फेमस, वर्ल्ड फेमस। विश्व विख्यात यानी वर्ल्ड फेमस, तो जिसका दूसरा शब्द होता है, जिसका दूसरा मीनिंग होता है जग प्रसिद्ध। जग यानी वर्ल्ड, प्रसिद्ध यानी फेमस। नंबर 4 प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का दूसरा उसका मीनिंग होता है आबरू, इज्जत। व्याख्यान, व्याख्यान यानी भाषण। व्यर्थ, व्यर्थ का दूसरा अर्थ होता है नक्कामू। नक्कामू का मतलब होता है कोई काम का नहीं। तटस्थ, तटस्थ यानी कि निष्पक्ष, यानी कोई किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, उसे कहते हैं निष्पक्ष। 8 वखाण। वखाण यानी तारीफ, प्रशंसा। अब हम विरुद्धार्थी यानी कि अपोजिट देखेंगे। नंबर 1 साक्षर। साक्षर का विरोधी होता है निरक्षर। साक्षर यानी पढ़ा लिखा और निरक्षर यानी अनपढ़। दूसरा है अणगमो। अणगमो का मतलब होता है जो हमें पसंद नहीं होता, वही अणगमो। और उसका अपोजिट होएगा गमो, यानी गम यानी पसंद होना। सुखद। सुखद का विरोध सुख, तो सुख का विरोधी सभी को पता है, अपोजिट दुख होता है, तो यहाँ पर आएगा दुखद। हाजिरी। हाजिरी का अपोजिट होता है गैर हाजिरी। हाजिरी यानी प्रेजेंट और गैर हाजिरी यानी एब्सेंट। मिलन। मिलन यानी मिलना। मिलन का विरोधी होता है वीर। वीर यानी अलग होना। नंबर 6 उत्तम का विरोधी होता है अधम। नंबर 7 सगवड़। सगवड़ यानी फैसिलिटी, और इसका जवाब है अगवड। भद्र। भद्र का अभद्र। આપેલા શબ્દોમાંની સાચી જોડણી શોધીને લખો, यानी कि जोड़नी, स्पेलिंग। अब यहाँ पर तुमको 3 दी है, अब उसमें से तुम्हें राइट जो स्पेलिंग है वो देखना है। प्रतिष्ठा, त के ऊपर याद रखना है कि त के ऊपर ह्रस्व ई आएगा। नुकसान। नुकसान के अंदर जो पहली है जोड़नी जिसके अंदर ह्रस्व उ आता है वही आएगा। कौटुंबिक। कौटुंबिक के अंदर कौ हम बोलते हैं कौटुंबिक, तो 2 मात्राएं लगेगी। और देखो कौटुंबिक के अंदर 2 मात्राएं भी लगेगी और ह्रस्व ब के ऊपर ह्रस्व ई लगेगी। उसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना की सही जो जोड़नी है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद है संस्कृत पेढ़ी 7वीं। पेठी लिखा है जो रॉन्ग है, 7वीं की भी जोड़नी रॉन्ग है। और उसके बाद है देखो प्रश्न नंबर 6 भारतीय पश्चिम फरियाद। तो पश्चिम की भी जोड़नी यानी स्पेलिंग खोटी है, गलत है। फरियाद की भी स्पेलिंग गलत है, तो भारतीय की सही है। अब आएगा शब्दकोश के क्रम में। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको जो तुम्हें 12 अक्षरी आती है, क, का, की, कु, कु,
उसके हिसाब से ही ये प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। और अगर सेम वर्ड है, पहला वर्ड जो है अक्षर सेम है, तो हमें उसके अंदर बाराक्षरी देखनी पड़ेगी कि पहले प आता है फिर पा आता है। और जो व्यंजन है उसके अंदर क से लेकर ज्ञ तक में पहले क वाला शब्द होगा तो पहले वो आएगा। अगर क से पहले अ वाला है तो पहले स्वर आएंगे, व्यंजन से भी पहले स्वर आएंगे। और व्यंजन के अंदर आपको देखना है क से लेकर ज्ञ तक के अंदर जो क है तो पहले क आएगा, ख का कोई वर्ड है तो फिर बाद में वो आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर प्रार्थना और परदेश, बरोबर, तो पहले प आएगा क्योंकि पहले प्रा नहीं आता है, पहले प आता है, फिर पा आता है, फिर पी आता है। तो उसी तरह परदेश, फिर प्रतिष्ठा और फिर प्रार्थना। देखो प प प तीनों सेम है, लेकिन इसमें हमें वही नियम लगाना पड़ेगा जिसके अंदर स्वर व्यंजन के अंदर 12 अक्षरी में पहले क्या आता है, बरोबर। यहाँ पर एक भी स्वर नहीं है, व्यंजन है। अब प के बाद क्या आता है, फरियाद और लक्षण और संस्कृति। उसके बाद है प के बाद फ आता है, बरोबर, तो फरियाद आएगा। फ के बाद जो आता है व्यंजन वो ल आता है और फिर स आता है। इसी तरह अब दूसरा प्रश्न है लिंग शब्द ओळखाओ। प्रश्न नंबर 1। अब देखो लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब ये तीनों को पहचानने के लिए हमें जो शब्द दिया है उसे बोल के देखना है। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया है कार्यक्रम। अब यहाँ पर हमें पुल्लिंग पहचानना है, पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो कार्यक्रम, सुख और संस्कृति। अब हम बोलेंगे कार्यक्रम, सुख और संस्कृति। तो संस्कृति केवी, सुख केवू। अब यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, जिसमें आएगा स्त्रीलिंग शब्द यानी प्रार्थना। हम बोलते हैं कि प्रार्थना कैसी, उसी तरह कार्यक्रम कैसा। नपुंसकलिंग शब्द ओळखाओ, जैसे कि प्रयोग, प्रतिष्ठा, लक्षण। तो यहाँ पर लक्षण शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है। अब यहाँ पर हमें वचन भैया वचन का करना है कि बहुवचन। जैसे कि लक्षण का बहुवचन क्या होगा, तो लक्षण का लक्षणों। उसी तरह प्रश्न 2 मित्रों, तो मित्रों का यहाँ पर क्या होगा, एक वचन मित्र। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का बहुवचन होगा विद्यार्थियों। अब हम अनुग, अनुग यानी कि वाक्य के अंदर जो शब्दों के पीछे लगता है, बरोबर, और उसे लगाने से वाक्य सही तरीके से बोला जाता है। जैसे कि अमे बन्ने गुजराती वातो करता था। अब हम ऐसे बोलेंगे तो गुजराती वातो करता था यानी कि ये वाक्य बराबर नहीं लगता। जब हम इसके अंदर माँ लगाएंगे तब हमें इसका अर्थ बराबर समझ में आएगा कि अमे बन्ने गुजराती माँ वातो करता था। तो माँ जो है वो अनुग है। दूसरा प्रश्न है एणे मारी तरफ दुखद नजरे जोयू। अब देखो यहाँ पर नजर जोयू। अब हम यूँ बोलेंगे कि एणे मारी तरफ दुखद नजर जोयू, तो नजर जोयू ए वाक्य व्यवस्थित लागતું નથી, तो नजरे ए मात्रा जे छे ते अनुग छे। अब यहाँ पर नाम योगी जो है वो हमें ढूंढना है। नाम योगी भाषा અને संस्कृति એકબીજાની સાથે સંકળાયેલી છે। तो नाम योगी जो है वो है साथे। जरूर जजो पण आँखों बंद करीने नहीं, तो यहाँ पर करीने जे छे ते नाम योगी छे। संधि छूटी पाड़ो, व्याख्यान, जिसका सही संधि जो छूटी करेंगे हम तो इसका जो सही उत्तर है वो है
वत्ता आख्यान। दूसरा नंबर है साक्षर। श वत्ता अक्षर से साक्षर बनता है, सा वत्ता अक्षर से नहीं बनता, स वत्ता अक्षर। शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह माटे एक शब्द। दर मासे प्रगट थતું सामायिक मास આવ્યું એટલે માસિક જવાબ। અક્ષર જ્ઞાન ધરાવનાર સાક્ષર, જેને બુદ્ધિ સ્થિર છે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ।